हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी चैनल इकॉन टॉपिक में। आज हम फिर से जुड़ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको शॉर्ट में जीडीपी बोला जाता है। अगर इसका हिंदी के बारे में बात करें तो इसका हिंदी होता है सकल घरेलू उत्पाद। आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके परिभाषा के बारे में जानेंगे कि जीडीपी क्या होता है। किसी देश के सीमाओं के भीतर एक विशेष अवधि के दौरान, आमतौर पर एक साल, जिसमें उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। जीडीपी किसी देश की आर्थिक गतिविधियों और प्रदर्शन को मापता है। देश के अंदर एक साल के भीतर जितने भी वस्तु और सर्विस का जो रुपए में मूल्य होता है तो जीडीपी बोलते हैं। जो भी वर्तमान समय में जीडीपी चलता है, जिसको आधुनिक जीडीपी कहते हैं, इसकी अवधारणा सबसे पहले 1930 के दशक में दिया गया। किसने दिया? अमेरिकी अर्थशास्त्री थे जिनका नाम है साइमन कुजनेतस, जिन्होंने इस जीडीपी की अवधारणा को, जो वर्तमान समय में चल रहा है, उनको प्रस्तुत किया था। इसी के लिए उन्हें 1971 में अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था, जिसे जीडीपी की जरूरत कब महसूस हुआ। जब 1929 में वैश्विक आर्थिक मंदी आया था, उस समय आर्थिक गतिविधियों के सटीक माप के लिए, यानी सही माप के लिए, इसकी आवश्यकता महसूस हुई तथा जीडीपी का विकास हुआ, और जिससे अर्थव्यवस्था की स्थिति और गतिविधियों के बारे में बेहतर आकलन किया गया। अब इसके कुछ मुख्य पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जिस पर हम आगे चर्चा करने वाले हैं। पहला पॉइंट है टाइप्स ऑफ जीडीपी। जीडीपी कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा है मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्शन। जीडीपी उत्पादन का एक मापन है, कैसे होता है इसके बारे में अगले पेज में चर्चा करेंगे। इकोनॉमिक प्रोग्रेस इंडिकेटर, यानी जीडीपी एक आर्थिक प्रगति के संकेतक के रूप में भी काम करता है, इसके बारे में जानेंगे। और अंतिम में जानेंगे कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, यानी जीडीपी की गणना किस आधार पर किया जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला है टाइप्स ऑफ जीडीपी। जीडीपी कितने प्रकार के होते हैं। जीडीपी मेनली दो प्रकार के होते हैं। पहला है नॉमिनल जीडीपी, यानी नाम मात्र जीडीपी जिसको बोलते हैं, और दूसरा है रियल जीडीपी, जिसको वास्तविक जीडीपी कहते हैं। मौजूदा कीमतों पर मापी गई जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, जिसमें मुद्रास्फीति का प्रभाव शामिल होता है। मुद्रास्फीति के बारे में हमने पिछले एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से बताया हुआ है, आप उन वीडियो को देख सकते हैं मुद्रास्फीति के बारे में समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। वास्तविक जीडीपी क्या होता है। मुद्रास्फीति को समायोजित करके मापी गई जीडीपी, जो कि वास्तविक और आर्थिक वृद्धि को दर्शाती है, उसको रियल जीडीपी कहते हैं। अगला है जीडीपी मेजर्स, यानी जीडीपी किन किन चीजों को मापता है, उसके बारे में जानते हैं। जीडीपी यह बताता है कि किसी देश के भीतर कितनी आर्थिक गतिविधियां हो रही और उस समय के दौरान कुल मूल्य उसका कितना है। किसी देश की राजनीतिक सीमाओं के अंदर उसके प्रोडक्शन और उसके जो सर्विस सेक्टर है, उसका कुल मूल्य कितना है, उसके बारे में बताता है, जिसमें सभी प्रकार की गुड्स और सर्विसों को शामिल किया जाता है जो उस देश में बनाई जाती है। यदि भारत का जीडीपी 2023 में 3 ट्रिलियन डॉलर है, इसका सीधा सा मतलब है कि 2023 के दौरान भारत में उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य 3 ट्रिलियन डॉलर का है। इसका मतलब हो जाता है कि 2023 में देश में जितने भी प्रोडक्शन हुए, जितने भी वस्तुएं बनी, जितने भी सेवाओं का निर्माण हुआ, उत्पादन हुआ, उन सभी का मूल्य रुपए में या डॉलर में 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास आता है। इसको बोलते हैं जीडीपी। जीडीपी एज इंडिकेटर। जीडीपी का उपयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है और कितनी तेजी से बढ़ रही है। अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। अगर जीडीपी घट रहा है तो इसका सीधा सा मतलब बनता है कि अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर कम है, यानी अर्थव्यवस्था की रफ्तार जो है बहुत धीमी है। कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी की गणना किस आधार पर किया जाता है, इसके बारे में जानते हैं। जीडीपी को निम्नलिखित 4 मुख्य घटकों के आधार पर गणना किया जाता है। पहला घटक है कंजम्पशन। कंजप्शन मतलब उपभोग, यानी उपभोग मतलब उपयोग कह सकते हैं।
कि देश के अंदर जितने भी वस्तु निर्माण होते हैं और देश के अंदर के लोग उसको यूज कर लेते हैं, उसी को उपभोग करते हैं। जैसे देश के द्वारा खर्चा किया गया कुल वस्तु या सेवाओं की राशि, उन सभी को कंजम्पशन के अंतर्गत लाते हैं। दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, यानी व्यापार और सरकार द्वारा किए गए निवेश की गणना जीडीपी के अंतर्गत किया जाता है। तीसरा है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकारी खर्च, यानी सरकारी कामकाज में कितने भी खर्च होते हैं उन सभी खर्चों को जीडीपी के अंतर्गत मापा जाता है। और अंतिम है नेट एक्सपोर्ट्स यानी कुल निर्यात। ये लास्ट पेज है, इसमें हम जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी इन सभी के बारे में जानते हैं। पहला है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका सूत्र होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। इसका क्या मतलब हो गया? सी मतलब हो गया कि कंजम्पशन यानी उपभोग, आई का मतलब हो जाता है इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, और जी का मतलब हो जाता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग यानी सरकारी खर्च, और एक्स हो गया एक्सपोर्ट्स यानी निर्यात, और एम हो गया इंपोर्ट्स यानी आयात। जीडीपी में कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट के खर्चों को जोड़ दिया जाता है, और उसमें से एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट दोनों को घटा करके जोड़ दिया जाता है, तो हमारा कुल जीडीपी प्राप्त हो जाता है। दूसरा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसको जीएनपी शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। जीएनपी क्या होता है? जीएनपी एक देश के निवासियों द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है, चाहे वह देश में उत्पादन हो या देश के बाहर हो या भीतर। इसका मतलब है कि भारत के नागरिक या देश में रह रहे हो या विदेश में रह रहे हो, देश में रह के उत्पादन करें या विदेश में रह कर उत्पादन करें, देश के सभी नागरिक द्वारा एक साल के भीतर कितना उत्पादन किया गया या कितना वस्तु और सेवाओं का मूल्य के बराबर उत्पादन किया गया, उन सभी को ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के अंतर्गत रखते हैं। इसके फार्मूला के माध्यम से समझते हैं जीएनपी होता क्या है। जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अवॉर्ड, यानी अवॉर्ड, नेट इनकम फ्रॉम अवॉर्ड का मतलब होता है विदेश से नेट आय, विदेशी निवेशों से प्राप्त आय में से विदेशी निवेशियों द्वारा देश के अंदर अर्जित आय को घटा दिया जाता है, उसे विदेश से नेट आय बोलते हैं। तो जीडीपी में विदेश से नेट आय को जोड़ देते हैं तो हमारा जीएनपी प्राप्त हो जाता है। एनएनपी एक देश के निवासियों द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है, जिससे मूल्य ह्रास को घटाया जाता है। एनएनपी के फॉर्मूला के बारे में बात करें तो हो जाएगा जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डिप्रेसिएशन यानी मूल्य ह्रास। जीएनपी में से मूल्य ह्रास को घटा देंगे तो हमारा एनएनपी प्राप्त हो जाएगा। मूल्य ह्रास क्या होता है? पूंजीगत वस्तुओं के समय के साथ मूल्य में हानि, यानी मूल्य में हानि को घटा दिए जाएंगे तो हमारा एनएनपी प्राप्त हो जाएगा। चौथा है एनडीपी, एक प्रकार का जीडीपी है, जिसे मूल्य ह्रास को घटा दिया जाता है, और यह देश के भीतर उत्पादित सभी उत्पादन की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। यानी जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है किसी भी देश के अंदर एक वास्तविक स्थिति को दर्शाता है, जिसका फॉर्मूला होता है जीडीपी माइनस डिप्रेसिएशन। यानी जीडीपी में से अगर मूल्य ह्रास को हटा देंगे तो हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी एनडीपी प्राप्त हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, और इसमें हमने बहुत सारे मुद्दों पर बात किया, जैसे जीडीपी के साथ साथ हमने जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी के बारे में जाना और तथा इसके फॉर्मूलों को भी समझा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।